बच्चों, कैसे हैं आप। पवन सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, HCF 306 और 657 का यहाँ पर 9 दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, 306 और 657 दो संख्याएं दी गई हैं और इनका जो HCF है वो 9 दिया गया है। हमें क्या करना है, 306 और 657 संख्याओं का LCM फाइंड आउट करना है, यानी कि ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM, यानी कि दी गई दो संख्याओं का जो गुणनफल है किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होगा, HCF गुणा LCM, यानी कि महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जैसे दो संख्याएं दी गई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई यहाँ पर LCM। तो यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं 306 और 657। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर N1 मल्टीप्लाई N2 इक्वल टू होगा HCF गुणा LCM, यानी कि N1 N से नंबर यानी कि संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या किसके इक्वल होगी, HCF गुणा LCM, यानी कि महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक के। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए पहली जो संख्या है 306 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या 657 इक्वल टू किसके बराबर होगी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, HCF यहाँ पर 9 दिया गया है। तो यहाँ पर हम HCF की जगह 9 लिखेंगे और LCM हमें फाइंड आउट करना है, ये ऐसे रख देंगे। तो देखिए इसके बाद 306 गुणा 657 जो ये 9 मल्टीप्लाई में दिया गया है, यहाँ पर हम इसको डिवाइड में लेंगे, यानी कि नीचे 9 आ जाएगा और बराबर में यहाँ पर LCM हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस प्रकार से 6 और 3 9 अंकों का जोड़ 9 है, यहाँ पर 7 और 5 12 और 6 18 अंकों का जोड़ 18 है, यानी कि ये संख्या भी और ये संख्या दोनों 9 से डिवाइड हैं। यानी कि 306 को 9 से कैंसिल करते हैं, यानी कि 9 से डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 तिया 27, 3 9 चौका 36, यानी कि 34 34 पे ये संख्या है जो 9 से डिवाइड देने के बाद यहाँ पर 34 आया। अब हम क्या करेंगे, 34 मल्टीप्लाई 657 यानी कि 34 गुणा में 657 बराबर होगा LCM के। तो देखिए यहाँ पर 657 की जो गुणा है 34 के साथ हम करेंगे, तो 657 की मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22, 2 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, 2 3 5 15 और 2 17, 3 6 18 और 1 19 और इसको जोड़ लेंगे, 8 2 और 1 3, 6 और 7 13, एक अंश लगा 3 और 9 12, 1 और 1 2, यानी कि 22,338। तो हमारा जो LCM होगा 22,338 और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो एक बार फिर देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दो संख्याएं दी गई, यहाँ पर 306 और 657 का जो HCF है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक 9 दिया गया है। हमें क्या मालूम करना है, 306 और 657 का यानी कि LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM, यानी कि महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए इसको लिखेंगे हम, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट होता है गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होगा HCF गुणा LCM के। तो यहाँ पर हमने क्या किया,
यानी कि n1 मल्टीप्लाई n2 यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ पर पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या कितनी दी हुई है 657। HCF कितना दिया हुआ है यहाँ पर 9, तो HCF की जगह हमने पुट किया 9 मल्टीप्लाई LCM हमें फाइंड आउट करना है, ये वैसे का वैसे। तो देखिए इसके बाद फिर क्या किया, जो 9 मल्टीप्लाई में इस साइड में इसको यहाँ पर डिवाइड में नीचे रख दिया। तो इस प्रकार से 306 को 9 से डिवाइड करने के बाद यानी कि 34 यानी कि 34 की और 657 की जो गुणा है हमारी 22,338। तो इस प्रकार से जो एलसीएम होगा 306 और 657 का 22,338 और यही हमारा आंसर होगा। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा गया है प्रश्न में, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें हैं। एक तो यहाँ पर दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या, एक दिया गया है 6 की पावर n 6n, और एक दिया गया है ये जो अंक है 0 पर समाप्त हो सकता है, एक ये चीज। इन चीजों का हमें ध्यान रखना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या होती हैं क्या होती हैं, जैसे देखिए हम 1 से लिखना शुरू करें 1 2 3 4 5 और इसके बाद ये इन्फिनिटी टू जाएगा यानी कि अनकाउंटेबल, यानी कि इसका कोई छोर नहीं है, आगे बढ़ता चला जाएगा। ये प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से ये संख्याएं बढ़ती रहेंगी। तो इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर बात की गई एक तो प्राकृतिक संख्या की, एक यहाँ पर क्या दिया गया है 6 की पावर n, n का मतलब नंबर। अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए थोड़ा समझने के लिए थोड़ा अलग से करते हैं हम इसको। यहाँ पर क्या दिया गया है 6 की पावर n, वह जो संख्या है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यह हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमने नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं ली हैं 1 से शुरू 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से ये आगे बढ़ती चली जाएंगी, ये हमने समझने के लिए किया है। तो देखिए यहाँ पर जो n पावर दी हुई है 6 की, इसकी जगह सबसे पहले हम 1 रखते हैं। तो 6 की पावर अगर हम 1 रखें तो 6 की पावर 1 तो 6 होती है। इसके बाद अगर हम n की जगह 2 पावर रखें तो 6 का वर्ग यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अगर हम 6 यहाँ पर देखिए 6 की पावर अगर हम यहाँ पर 3 पुट करें तो 6 का जो क्यूब होता है 216 होता है। तो इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर भी इकाई अंक 6 है, यहाँ पर भी इकाई अंक 6 दिया हुआ है। इस प्रकार से इनमें कभी भी 0 यानी कि शून्य नहीं आएगा। तो ये तो था हमें समझने के लिए थोड़ा बेसिक सा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, तो देखिए जो संख्या 0 पर समाप्त होगी वो संख्या 10 से डिवाइड होगी, और 10 के जो फैक्टर होते हैं गुणनखंड होते हैं 2 और 5 होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहला काम हमारा है जो 6 की पावर n दी हुई है, 6 यानी कि 6 के जो गुणनखंड होते हैं 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी कि जो 6 के गुणनखंड हमारे 2 और 3, यानी कि वैसे एक भी एक लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो जो 6 की पावर n दी हुई है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 के जो प्राइम फैक्टर हुए वह गुणनखंड हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 यानी कि सारा की जो पावर दी हुई है घात n दी हुई है। अब हम इसको अलग से कैसे लिख सकते हैं, ये जो n पावर है ये 2 की भी है और 3 की भी है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम करेंगे वह अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जो संख्या 0 पर समाप्त होगी वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। तो देखिए जो संख्या 0 पर समाप्त होगी
वह संख्या दस से विभाजित होगी, यानी कि 10 से भाग होगी। अब हम बात करेंगे जो संख्या 0 पर समाप्त होगी वह संख्या 10 से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि होगी। और 10 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं हमें पता है 2 पंजे 10 होते हैं, यानी कि 10 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं भाज्य गुणनखंड वो 2 और 5 होते हैं। सभी को पता है इस चीज का। 10 के जो फैक्टर होते हैं 2 पंजा 10 और 5 एकम 5, यानी कि 2 और 5। तो इसको लिख सकते हैं हम 10 के जो फैक्टर होंगे हमारे 2 और 5 होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या 0 पर समाप्त होगी, यानी कि जिसके लास्ट में 0 या 0 होगी वह संख्या 10 से विभाजित होगी और होनी भी चाहिए। तो देखिए 10 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो 2 और 5 होते हैं, यानी कि एक पेयर। अगर हम 10 की बात करें यहाँ पर 2 और 5 का सिर्फ एक पेयर है, यानी कि इसको हम पेयर कह सकते हैं इंग्लिश में, या इसको जोड़ा कह सकते हैं, इसको हम युग्म कह सकते हैं। अगर हम 10 की बात करें तो देखिए यहाँ पर 10 का सिर्फ 2 और 5 का एक ही पेयर होगा प्राइम फैक्टर अभेद्य संख्या का। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए 10, 100, 1000, 10 के जो हमारे फैक्टर हैं 2 पंजे 10 होते हैं। अब बात करते हैं 100 की। अगर हम 100 के फैक्टर करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पेयर, तो अगर हम 100 के अभेद्य गुणनखंड करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 2 पेयर बनेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 होगी और 5 की पावर 2 होगी। अगर हम 1000 की बात करें 1000 की, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर 3 शून्य है 3 जीरो हैं, तो यहाँ पर 3 पेयर बनेंगे, यानी कि 2 की पावर 3 लिखेंगे और 5 की पावर भी 3 लिखेंगे। तो देखिए सीधा मतलब है यहाँ पर 10 के जो प्राइम फैक्टर हैं 2 गुणा 5, 2 पंजे 10 होते हैं। अगर हम 100 की बात करें 100 में 2 शून्य है, यानी कि 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर 2 पेयर बनेंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4 और 5 की पावर 2 यानी कि 25, 25 का 100। अगर हम 1000 की बात करें इसमें 3 शून्य है, तो यहाँ पर देखिए 3 पेयर होंगे, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो कहने का मतलब है 2 की पावर 3, 2 की 3 बार गुणा 8 होती है, और 5 का जो क्यूब 5 की पावर 3 125 होती है। 125 की अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करें 1000, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो पेयर है हमारा 2 और 5 का पेयर जोड़ा होना चाहिए अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बताना है, ये पूछता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये हम आगे क्या लिखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर कंडीशन चाहिए हमें, जो संख्या 0 पर समाप्त होगी वह संख्या 10 से विभाजित होगी, जरूरी है। और 10 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं अभेद्य गुणनखंड 2 और 5 होते हैं, 2 पंजे 10, यानी कि एक पेयर एक जोड़ा या एक युग्म होना चाहिए 2 और 5 का, ये कंडीशन है। तो इस प्रकार से देखिए अब हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन, इसका जो कारण है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो हमने फैक्टर किए 6 के 2 और 3, 2 तो सही है अपनी जगह पर, यहाँ पर 3 की पावर n होना चाहिए, यहाँ पर 5 होना चाहिए था, मगर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2 सही है अपनी जगह पर, मगर यहाँ पर 5 नहीं है। तो इसलिए इसका हम रीजन कारण क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम इसका रीजन, जो कारण है संख्या 6 की पावर n यानी कि घात n कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है क्योंकि रीजन में क्या लिखेंगे, संख्या 6 की पावर n कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर को लिखेंगे हम अभेद्य गुणनखंड।
अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि 6 की पावर n यानी कि 6 की जो घात दी हुई है n के प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंडों में क्या लिखेंगे, संख्या 6 की पावर n कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंडों में क्या दिया हुआ है, देखिए 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n दिया हुआ है, यानी कि हमने ये फाइंड आउट किया है। तो इस प्रकार से जो ये पेयर है प्राइम फैक्टर का अभाज्य गुणनखंडों का, इस प्रकार से 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n जो ये फॉर्म है यानी कि रूप है, दिया है कंडीशन है जो हमारी, इस प्रकार से 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n जो फॉर्म है, जो ये रूप दिया हुआ है, इस शर्त को यानी कि इस कंडीशन को पूरा नहीं करती। यही हमारा रीजन है, यही हमारा कारण है। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा से, सबसे पहले यहां पर देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सीधा कहने का मतलब है, सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए नेचुरल नंबर का पता होना चाहिए हमें। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं और बढ़ती बढ़ती चली जाती हैं आगे इन्फिनिटी तक। तो देखिए इस प्रकार से 6 की पावर n दिया हुआ है, हमें पता है 2 3 6 होते हैं, तो जो 6 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर होते हैं 2 और 3 होते हैं। तो 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 सारे की पावर n। तो जो ये n पावर है ये 2 की भी और 3 की भी, इसको अलग अलग लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ समझने के लिए हमने क्या किया था, जो नेचुरल नंबर है n दिया हुआ है 6 की पावर n, और जो हमने ये प्राकृतिक संख्याएं ली थी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, तो 6 की पावर n यानी कि सबसे पहले हमने जो n दिया हुआ है इसकी जगह 1 रखा, ये 6, इसके बाद 2 रखा, तो 6 का जो स्क्वायर होता है वर्ग 36, 6 की पावर 3 यानी कि जो 6 का क्यूब होता है घन होता है 216। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इनका जो लास्ट वाला डिजिट अंक दिया हुआ वो 6 है। तो इस प्रकार से ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये थोड़ा समझने के लिए बेसिक था। तो इस प्रकार से आगे हमने क्या किया, जो कंडीशन है वह 0 पर संख्या समाप्त कब हो सकती है, जब वो 10 से भाग होगी, 10 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो संख्या 0 पर समाप्त होगी वह संख्या 10 से विभाजित होगी, और 10 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 यानी कि एक जोड़ा होना चाहिए। अगर 10 यहाँ पर दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर 10 में 1 शून्य है, तो यहाँ पर एक जोड़ा बनेगा, एक पेयर बनेगा 2 और 5 का, ठीक है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, जो संख्या 0 पर समाप्त होगी तो 10 से भाग होगी और 10 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 और 5। तो इस प्रकार से हमने समझने के लिए क्या किया था, 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5, यानी कि 1 शून्य है 10 में, 100 में 2 शून्य है तो 2 पेयर बनेंगे, 2 की पावर 2 5 की पावर 2, 1000 में 3 शून्य है तो 3 पेयर 3 जोड़े बनेंगे, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो इस प्रकार से आगे हम क्या लिखेंगे, संख्या 6 की पावर n कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर जो कि अभाज्य गुणनखंडों में 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n दिया हुआ है। इस प्रकार से 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n जो फॉर्म ये रूप है दिया हुआ है, इस प्रकार का अभाज्य गुणनखंडों का एक जोड़ा इस शर्त को पूरा नहीं करती। तो इस प्रकार से ये इसका रीजन, ये इसका कारण हो। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब